नमस्कार। उम्र बढ़ता जा रहा है और विवाह हो नहीं पा रहा है। आखिर कब होगा विवाह? यह प्रश्न बहुत सारे लोगों का है। लोग जानना चाहते हैं कि मेरा विवाह कब होगा। इसके पहले ये जान ले कि विवाह विलंब से होगा या विवाह समय पे होगा या विवाह ही नहीं होगा। यह जानना बेहद जरूरी है। आपकी कुंडली विवाह विलंब की है या विवाह निषेध की है या समय पूर्वक विवाह की है, पहले ये जान ले, तब ये डिसाइड होता है कि विवाह कब होगा। तो आज हम जानेंगे कि विवाह विलंब कब होता है, किन कारणों से विवाह विलंब होता है। यदि आपका विवाह विलंब हो रहा है तो एक बार अपनी कुंडली खोलें और मैं जो बता रहा हूँ, यदि इसमें से एक भी नियम आपकी कुंडली पे लागू हो रहा है तो 100% जानिए कि आपका कुंडली विवाह विलंब की है, आपका विवाह विलंब से होगा। और जब आप ये जान जाएंगे कि किस ग्रह के कारण आपका विवाह विलंब हो रहा है तो उस ग्रह की शांति करके, उस ग्रह की पूजा करके आप समय पे अपना विवाह कर सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपसे रिक्वेस्ट है। और अब आप अपनी कुंडली खोल लें। मैं बता रहा हूँ, यदि जो लोग ज्योतिष में काम कर रहे हैं, नए लोग हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं, उन लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि इस नियम को आप नोट करके रखें। जब भी किसी की कुंडली देखते हैं तो उसमें इसका प्रयास करें, अभ्यास करें, देखें। 100% आपको सटीक भविष्यवाणी करने में सहायक होगा। देखिए, विवाह और वैवाहिक जीवन का जो कारक होता है वह सप्तम भाव होता है। सप्तम भाव और सप्तमेश से जाना जाता है कि विवाह कब होगा। विवाह विलंब से होगा अपितु विवाह समय पूर्वक हो जाएगा। अब इस बात को समझने के लिए हम देखें कि सप्तमेश कहाँ विराजमान है। सप्तम भाव में जो राशि विराजमान है उसी का स्वामी सप्तमेश कहलाता है। जैसे मेष राशि विराजमान हो तो मेष राशि का स्वामी मंगल हुआ और मंगल ही सप्तमेश होगा। इसी प्रकार आप देख लीजिए मेष से मीन तक कि आपके सप्तम भाव में कौन सा अंक लिखा हुआ है, वही आप उसी अंक का स्वामी आपका सप्तमेश होगा। अब जाहिर सी बात है कि सप्तमेश इन्हीं 12 भाव में कहीं विराजमान होगा। अब समझिए, यदि सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में विराजमान हो तो निश्चय ही विवाह विलंब से होगा और लगभग 36-37 वर्ष में आपका विवाह होगा। इतना विलंब हो सकता है। हाँ, यदि बीच में कोई अच्छी शुभ दशा आपको प्राप्त हो जाए तो शायद पहले हो जाए, लेकिन 30 वर्ष के बाद ही, या मैं कहूँ कि 30-32 वर्ष से ज़्यादा ही आपका विवाह होगा, इसके पहले विवाह नहीं होगा। यदि सप्तमेश अष्टम भाव में हो तो यह बेहद नकारात्मक होता है। यह वैवाहिक जीवन की दृष्टि से भी बेहद अशुभ माना गया है। इसके साथ ही इसे इतना अशुभ माना गया है कि यदि कोई शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो, कुंडली बहुत बलवान न हो, तो ऐसा देखा गया कि ऐसे लोगों का विवाह ही नहीं होता। सप्तमेश यदि कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान हो तो ज्यादातर लोगों का विवाह विलंब से होता है और विवाह घर से बहुत दूर होता है, संभवतः विदेश में होता है। आपका पार्टनर विदेश से संबंधित हो सकता है। अब आधुनिक जमाना है, एनआरआई को लोग भी पसंद करते हैं। कुंडली में यदि सप्तम भाव में मंगल विराजमान हो तो यह मांगलिक दोष का निर्माण करेगा और तब भी देखा गया है कि विवाह विलंब से होता है। यदि इस मंगल पे कहीं शनि की दृष्टि पड़ जाए तब तो यह बेहद अशुभ है। तब विवाह बेहद विलंब से होगा और वैवाहिक जीवन में बेहद कटुता देखने को मिलेगी। आपका पार्टनर बेहद उग्र प्रवृत्ति का होगा, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होगा। कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी यदि धन भाव में हो
और धन भाव में मंगल भी हो। धन भाव कौन है? द्वितीय भाव, दूसरा भाव। कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी धन भाव में हो और धन भाव में सप्तमेश के साथ यदि मंगल हो तो यह भी विवाह विलंब का कारण बनता है। और आपको एक चीज बता दूं कि दूसरे घर में मंगल दोष का निर्माण करता है। जिन जातक के द्वितीय भाव में मंगल हो और सप्तम भाव पे कोई शुभ दृष्टि न हो, सप्तमेश बड़ा बली न हो, तो ऐसे जातक का 2 विवाह होता है। पहला विवाह विच्छेद हो जाता है या पति या पत्नी की मृत्यु हो जाती है। कुंडली में सप्तम भाव में शनि विराजमान हो तो विवाह विलंब से होता है। और कभी कभी जो आपका पार्टनर होता है, जैसे पुरुष हो तो स्त्री हो, स्त्री हो तो पुरुष, उसका स्वभाव उग्र होगा, वो क्रोधी प्रवृत्ति का होगा। हालांकि सप्तमेश शनि की दशा जब चलेगी, सप्तम भाव में विराजमान शनि की दशा जब चलेगी तो यह आपके लिए बेहद लाभप्रद होगा, योग कारक सिद्ध होगा। इसी प्रकार यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति और राहु की युक्ति कहीं हो तो यह गुरु चंडाल दोष का निर्माण करता है। और कुंडली में गुरु चंडाल दोष होने पर भी विवाह विलंब से होता है। कुंडली में विषयोग हो, शनि और राहु का संबंध लग्न भाव में बने या केंद्र में या त्रिकोण में हो तब भी विवाह विलंब से होता है और वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता।